नमस्कार, मैं इंदु मिश्र अग्रसर के मंच से आज आप लोगों के बीच हस्ताक्षर 5 लेकर उपस्थित हुई हूँ और डिजिटल क्रांति का प्रिंट मीडिया पर प्रभाव, यह हमारा आज का शीर्षक है। अतिथि हैं जैन कमल जी। देश में प्रिंट मीडिया के बेताज बादशाह और एशिया फेम ग्राफिक्स डिजाइनर श्री जैन कमल जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। पिछले 45 वर्षों में इन्होंने भारतीय प्रकाशन उद्योग को जो ऊंचाई दी है, इसके कारण ही इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाने में मदद मिली। देश के 60 प्रमुख समाचार पत्र और 30 से अधिक पत्रिकाओं के उत्पादन से लेकर डिजाइन व ग्राफिक्स को समृद्ध बनाया। वो अखबारों को नया रंग मिला। आज इन अखबारों को 200 मिलियन लोग रोज पढ़ते हैं। यह सिर्फ व्यक्तित्व का एक पहलू है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री जैन कमल जी देश के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार भी हैं। इनके द्वारा अक्षरों की खोज व अक्षरों का प्रयोग कर उनकी बनाई लगभग 150 पेंटिंग्स कला की दुनिया के लिए उत्कृष्ट उपहार है। वहीं ब्राह्मी लिपि को भी पेंटिंग्स में स्थान देकर इन्होंने जो अनूठा कार्य किया, ऐसा अनूठा कार्य करने वाले एशिया के ये पहले व्यक्ति हैं। मशहूर फिल्मकार प्रीतिश नंदी जी के शब्दों में सत्यजीत रे के बाद कला को समर्पित जुनून का दूसरा नाम ही जैन कमल जी है। सेंसर बोर्ड के भी जूरी मेंबर रहे। आज के इन 50 वर्षों में एक आर्टिस्ट, प्रिंट मीडिया डिजाइनर, रिसर्चर व लेखक के रूप में लंबी यात्रा इन्होंने अनवरत जारी रखा। इन्हीं सारे पहलुओं पर हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। कहते हैं कि बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। तो आज मैं सबसे पहले इनका अग्रसर के मंच पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन। मैं बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ अग्रसर के मंच पे आके। और इंदु जी, आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने रिसर्च करके एक व्यक्तित्व को खड़ा करने की सिग्नेचर इसमें काम किया है। इसके लिए बहुत 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 साधुवाद। और आप इसी तरह निरंतर बढ़ते रहे। अग्रसर नाम ही है बढ़ने का, तो बढ़ते रहे और हर तरह के सिग्नेचर व्यक्तित्व को लाकर खड़ा करना, ये बहुत खूबसूरत बात होगी आने वाले समय में। यस। तो पहला तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक कला को आपने कलात्मक रूप दिया है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मुझे पता नहीं प्रेरणा कहाँ से मिली, लेकिन हाँ, जैसे जब मैंने दैनिक भास्कर अभी हाल में, उसके पहले इंडियन एक्सप्रेस और लोक सत्ता, इन सब पे काम करता रहा, तब तक रोजी रोटी चलती रही। बाद में लगा कि मैं बहुत महंगा होता जा रहा हूँ बाजार में, तो मेरी दरकार कम होती जा रही है। तो मैंने अक्षरों से पूछा कि मैं तुमको क्या कर सकता हूँ। तब मुझे पता है बिहार में सत्तू खाने की पद्धति और रामदाना खाने की पद्धति और ठेकुआ खाने की पद्धति, उसी तरह से मैं अक्षरों को अगर खाने की कोशिश करूं तो क्या होगा। और अक्षरों को कैनवास पर रखने की एक प्रक्रिया शुरू की, उसको खेलना शुरू किया और अभी 10 करोड़ से ज्यादा बीजा अक्षरों को मैं कैनवास पे ला चुका हूं। और धीरे धीरे विश्व में लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, और हमसे तो क्या मिलेंगे, मेरे अक्षरों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है उनको, और वो अपने अपने पास मंदिर और मस्जिद की तरह उन अक्षरों की सेवा को अपने साथ ले जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात हो रही है। आचार्य विद्यासागर जी पे भी मैंने कुछ ऐसा काम किया है कि एक अद्भुत एक नई सोच लिखी गई है। जैसे मैंने आचार्य सिर्फ को झाड़ू बोला है मेरी एक पेंटिंग में। अब एक इतने बड़े विद्वान जिनको इतने करोड़ों फॉलोवर्स हैं, उनको झाड़ू बोलना, समाज आपको मार डालेगा। लेकिन आनंद ये हुआ कि वो दिल को साफ करने वाला एक व्यक्तित्व होता है। जैसे आप इतनी खूबसूरत है तो आपको मैं फूल झाड़ू मान लेता हूं। मैं अपने आप को केमिकल वाला झाड़ू मानता हूं, जो नाले में डाला जाता है और केमिकल से नाला साफ हो जाता है। और सीख झाड़ू होती है जो बचपन में मैंने माँ बाप को देखा है, भाभीियों को, फैमिली को देखा, गद्दा साफ करने वाले। तो इन सबको दिल कचरा साफ करना और दिल को साफ करने वाले व्यक्तित्व आचार्य विद्यासागर जी को मैंने मेरी नजर से देखने की कोशिश की है। कभी मैं उस जिक्र को करूंगा आप लोगों के साथ, बहुत आनंद आएगा। हाँ, तो अक्षरों की खोज व अक्षरों के प्रयोग, ये आइडिया आपके मन में
फिर आया कैसे, कहाँ से आया? ये जब 1989 के आसपास जब कंप्यूटर इजाद हुआ इंडिया के मार्केट में, पहले एटेक सिस्टम था, उसमें कंप्यूटर दिखता नहीं था, अक्षर दिखते नहीं थे, तो हम लोग कॉलम्स, ग्रिड और उनको कमांड देते थे, तो उस कमांड के हिसाब से वो टेक्स्ट निकल आते थे, गैली निकलती तो गैली फिर पेस्ट की जाती थी। 90s के आसपास एक एप्लीकेशन इंडियन मार्केट में आया, अमेरिकन एप्लीकेशन, जिसका नाम कॉर्क एक्सप्रेस है, जिससे अखबारी दुनिया को बहुत बड़ी बैकबोन मिली अखबार बनाने की पद्धति में, ग्रिड सिस्टम में जाने की पद्धति में, उस फॉन्ट के सेलेक्ट, उसमें स्टाइल शीट लिखने की एक प्रक्रिया है जो मैंने अपने से सीख लिया। बाद में अक्षरों पे काम करते करते पता लगा कि जब आप कंप्यूटर खोलते हैं तो आप देखते हैं कि एरियल फॉन्ट आता है, तो मुझे गुस्सा आता है कि मैं इसको छोड़ के दूसरे से प्यार कैसे करूं। एरियल पूरे देश में है, तो आपके व्यक्तित्व को एरियल कैसे बोला जाए, तो एरियल को खोज में जब मैं लिया तो एरियल के पैरेलल स्विस रोमन है, फ्रैंकलिन गॉथिक है, अवंगार्ड है, इस तरह के 20-22 फॉन्ट को सेरिफ और सैन सेरिफ में खोज के निकाला, जो अलग अलग अखबारों में अलग अलग तरीके से रखा गया। तो अखबार का जो लुक है, जो उसका व्यक्तित्व, जो उसका खून है, अखबार का 60-70% एरिया अक्षरों से होता है, तो उस अक्षरों को समझने की कोशिश की मैंने, और बाद में हर अलग अलग अखबार को, फीमेल के लिए न्यूज़पेपर है, बिजनेस न्यूज़पेपर है, इंडिया टुडे है, मानिए कि डेबोनियर जैसी मैगजीन है, स्टार स्टाइल फिल्म जैसी है, स्क्रीन जैसा न्यूज़पेपर है, सबको अलग अलग व्यक्तित्व, सबका चेहरा अलग होता है भगवान ने, उसी तरह से अखबार का चेहरा का व्यक्तित्व अलग होता है, वो मेन मेड अक्षरों से बना अखबार होता है। तो अखबार को अलग अलग रूप में देखने की प्रक्रिया में एक इजाद होना शुरू हुआ, और करते करते देश के लगभग 60-65 अखबार, मैगजीन्स, एडिटोरियल को चेंज किया, और करने के बाद तब मैंने देखा कि एक बड़ा आनंद, जो स्पिरिचुअल आनंद होता है, वो आनंद मिलना शुरू हो गया। और अभी इंग्लिश में मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, अगर आप कंप्यूटर पे बैठ के उसके लीडिंग को खत्म कर दें, ओवरलैप कर दें, तो जैसे एक लड़का एक लड़की से मिलता है, किस करता है, गले मिलता है, प्यार करता है, ठीक उसी तरह से अक्षरों का समावेश करने की कोशिश की। और अभी हाल में एक प्रोजेक्ट मेरा अभी खत्म हुआ है 2 महीने पहले, उसमें मैंने देवनागरी में प्रॉब्लम है कि नीचे हर्षुकार, दीर्घुकार, ऊपर आकार, लेकिन इसको एक ऐसी पद्धति से रखा जो आज के देश के किसी अखबार में उस पद्धति से नहीं है। अगर इस पद्धति से मानिए राजस्थान पत्रिका को लें, जागरण को लें, हिंदुस्तान को लें, या एनबीटी को लें, नवभारत टाइम्स को लें, या नव भारत को लें, अगर ये अखबार उसको खाली चोरी कर लें या समझ लें, तो उनके अखबार के संडे के व्यक्तित्व चेंज हो जाएगा और बहुत खूबसूरत लुक आ जाएगा उनके अखबार को। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते जा रहे हैं और करता जा रहा हूं। यस जी, तो जैसे कि आपने कहा कि जी, हाँ, एक प्रिंट मीडिया में डिजिटल क्रांति जो 90 के दशक में आपने कहा कि इस तरह से इसका संचार हुआ, तो उस समय का आप अनुभव बताएं कि जब आपने इसको करना, एक छोटा सा अनुभव बता रहा हूँ कि जब इंदु जी, एक छोटा सा अनुभव बता रहा हूँ, जब मैं लोक सत्ता में काम कर रहा था, तो मैं उस समय में शायद, हाँ, तो जब मैंने एडिटोरियल टीम काम करती है, 400 लोग काम करते हैं किसी अखबार में, आप नोटिस करेंगे कि वो अखबार में लिख के अपना पन्ना डेस्क को देके, ब्यूरोज को देके, पेज मेकिंग डिपार्टमेंट को देके चले जाया करते थे। उसमें एक इतना बड़ा बदलाव आया कि मेरी पद्धति में आपको अपना पेज खुद टाइप करके रिलीज करना है उस बॉडी कॉपी में जिसकी दरकार उस अखबार को प्लान की गई है। ये करने के लिए मेरे अगेंस्ट में कम से कम 10 से ज्यादा एडिटर खड़े हो गए, ये मैं नहीं करूंगा, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन जब उन्होंने वो सीख लिया, तो उनमें से 1-2 व्यक्ति हैं, उनका नाम है, मानिए एक का नाम है कारखनीस, जो गोमंतक टाइम्स के अब एडिटर हो गए हैं, पहले वो बहुत जूनियर थे। तो उन्होंने बताया कि आपके डर से जॉब चला जाएगा, इस डर से मैंने घर में कंप्यूटर ले लिया, और आज मेरे सभी बच्चे आज से 20 साल पहले कंप्यूटर लिटरेसी में आ गए, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने भी सीख लिया, और आपको मेरी जिंदगी सुधारने का बहुत बड़ा थैंक यू है।
तो अब इस तरीके से बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है, जो सिर्फ हाथ से लिख के काम किया करते थे, और उसके बाद जो डिजिटल वर्ल्ड आया उससे चेंजिंग आई, और अब तो डिजिटल वर्ल्ड। नहीं, ये हाँ, 2-3 करीब 1 सप्ताह से ये परेशानी आ रही है कि लिंक ही फेल हो जा रहा है, सब हाँ, जगह हाँ, से। अच्छा, ओके ओके ओके। जी जी। हाँ हाँ हाँ, तो कैसे? देखें अब हम लोग का ठीक है, इस ठीक तरह है। हम की हम परेशानी लोग कहाँ पहली तक? बार आई है। कोई जी बात नहीं है, जी जी। सब चीज का सोल्यूशन है। तो हाँ, जी जी जी। तो मैं ये सबसे महत्वपूर्ण जो एक मैं क्षमा चाहूंगी सारे दर्शकों से कि वो इस तरह से परेशानी उन लोगों को भी हो रही थी, काफी लोग जुड़े ठीक है। हुए थे उस समय। अच्छा, हाँ तो हाँ। आप मंत्रों को भी पेंटिंग का स्थान देते हैं, आपकी अनुपम कृति वंदे मातरम पेंटिंग्स के बारे में भी आप दर्शकों को बताएं। मेरी पेंटिंग में सबसे पहला विषय है, वो है मंत्रों का जागृत होना। उसमें जब मैंने लगभग 1.5 साल लगे, गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा, अजान, दुर्गा जी की पूजा, काली जी की, सभी लोगों को सुनते सुनते मैं एक निष्कर्ष पे आया कि जब हम गायत्री मंत्र करते हैं या दुर्गा पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो हम हनुमान की व्याख्या करते हैं या उनका ध्यान करते हैं। जैन धर्म में जो नमोकार मंत्र है वो सिर्फ ध्यान करता है, विश्व में सभी जो अरिहंत में गए हैं, प्योरिटी में गए हैं, उनकी सेवा, उनको प्रणाम करना। तो मैंने नमोकार मंत्र के 5 लाइन को बेस मानकर अपने पेंटिंग का काम शुरू किया। आज 25 साल रफली हो रहे हैं उस काम को, और करते करते एक ऐसी ऊंचाई आई उसको कि एक अद्भुत दुनिया खड़ी हो गई। मैं चाहूंगा कि जब मेरी एग्जीबिशन लगे तब हम लोग जरूर एक बार बात करें, ओरिजिनल वर्क को लोग देख सकें, ऐसा कुछ करेंगे कभी। हाँ हाँ। और दूसरी जो ब्रह्मी लिपि है, वो मैंने उदयगिरी खंडगिरी के पहाड़ों से समझ के, फिर एक आचार्य सुनील सागर जी हैं जो फ्रीक्वेंट। मैं चाहूंगी कि आप ब्राह्मणी लिपि के बारे में कुछ लोगों को बतलाएं कि वो हाँ, क्या है, ताकि हाँ, लोग जान सकें तो उसके बारे में। जी। ब्रह्मी लिपि जो है वर्ल्ड की पहली लैंग्वेज है जो उदयगिरी खंडगिरी के पहाड़ों पे लिखी गई है, और 24 तीर्थंकर जो जैन धर्म में हैं, उनके पहले जो है आदिनाथ भगवान हैं, उनकी 2 सुपुत्री थी, एक थी ब्रह्मी और एक थी सुंदरी। तो ब्रह्मी लिपि की शुरुआत वहां से हुई है, और आपके रुपये पे जो 17-18 लैंग्वेजेज हैं, उसकी गॉड मदर जो है ब्रह्मी लिपि है। उसी से देवनागरी, संस्कृत, उर्दू, बंगला, तमिल, तेलुगु सब उससे निकले हैं। उसकी एक अच्छी खासी रिसर्च है उसको समझने के लिए। और मेरा यहां तक मानना है कि सुंदरी जो है, न्यूमेरिकल जो है, नंबरिंग जो है 1 to 9 और 0, इसको लिखने की जो पद्धति है जो अब मोबाइल और कीबोर्ड पे आई है, उसकी भी देन उन्हीं की है। और वो जब आप 0 0 0 4 बार लिखते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन उल्टी तरफ अगर 1 लिखते हैं तो वो 1000 या 1 लाख हो जाता है। तो उल्टा लिखने की प्रक्रिया जो उर्दू में है, वो भी शायद इसी पद्धति की देन है लिपि में, ऐसा जैन कमल का मानना है। हाँ, और मैंने ब्रह्मी लिपि को कीबोर्ड पे लाया है, मुझे 4 साल लगे हैं, और उस लिपि को लेके मैंने कुछ पेंटिंग का निर्माण किया है, जो एक नई दिशा में सोच आई है कि आज के जो दिगंबर संत हैं वो चलते रहते हैं, मुझे लगता है क्यों चल रहे हैं, तो उस पद्धति को लेके अभी तक चलते चले आ रहे हैं 250-1000 साल। तो ये एक बहुत बड़ी बात लग रही है, तो मैंने लिपि से बहुत सारे काम को पेंटिंग्स में कन्वर्जन किया है उनके साथ। हाँ, जो आपने ब्राह्मी लिपि के बारे में बतलाया और उसके बारे में बतलाया, पेंटिंग्स के बारे में बतलाया, तो जो सिग्नेचर को लेकर जो लोगों में एक उत्साह है, उसके बारे में भी मैं जानना चाहूंगी कि सिग्नेचर आपके थंब, जैसे आप अनएडुकेटेड हैं तो आपके थंब इंप्रेशन से आपके व्यक्तित्व को भगवान ने जो अंगूठे का निशान बनाया है, वो आपका और मेरा कभी नहीं मिल सकता है, विश्व में किसी का नहीं मिलता है। उसी तरीके से भगवान के बनाने के बाद आपकी जो डीएनए है आपके अंदर है, उसमें जो सिग्नेचर करते हैं तो आपका वो अस्तित्व उसमें आ जाता है,
और सिग्नेचर की एक बहुत अच्छी पढ़ाई है। अगर आप मेरे सिग्नेचर को गौर से देखेंगी तो उसमें एक प्रकार का ऐसा रिदम है, ऐसा व्यक्तित्व है कि वो ऑटोमेटिकली उसको कॉपी कोई नहीं कर सकता है। तो हर सिग्नेचर की अपनी-अपनी एक अस्तित्व है, व्यक्तित्व है। इसी कारण से चेक बुक की वैल्यू जो है वो सिग्नेचर के कारण है। और सिग्नेचर की भी बहुत ज्यादा आपके व्यक्तित्व से, आपके रूप रंग से, आपके व्यवहार से सभी बातों को चीज सिग्नेचर में पढ़ा जा सकता है। ऐसी जैन कमल का सोचना है। यस, यस इंदु मैडम। हाँ हाँ, आवाज नहीं आ रही है। अगर आपके पास आसपास में सिग्नेचर हो तो वो आप दिखाएं दर्शकों को। ये तो जरा सा तुरंत में दिखाना बहुत मुश्किल होगा। मैंने एक फाइल भेजी थी, अगर हाँ मैं दिखा सकता हूँ। 1 मिनट, आपको मैंने एक फाइल भेजी थी सिग्नेचर की, कोशिश करता हूँ कि मैं दिखा पाऊँ। हाँ 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 हाँ। अब देखिए मेरा एक सिग्नेचर है यहाँ पे। हाँ हाँ, ये देखिए थोड़ा सा और है। जी जी, बहुत बहुत कलात्मक है सच में, बहुत सुंदर। और मेरे वेबसाइट पे भी बेंगलोर की टीम ने इसको बहुत माना है, तो सिग्नेचर के एक मोमेंट को लेके वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हो गया है, वो रिलीज होगा तो हम आपसे शेयर करेंगे इस बात। जी जरूर। और मैंने जो विद्यासागर जी की बात की थी आपसे, हाँ उनकी भी ड्राइंग कहीं, और हाँ यूट्यूब पे बहुत सारी जानकारियां और हैं। और मैं पुराना और नया दोनों चलते चलते इतना डिसबैलेंस हो गया हूँ कि सभी चीजों को कैसे व्यवस्थित करना, इसकी समझ अब खत्म हो गई हमारे पास। हम सिर्फ आनंद से अपना काम करना चाह रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो करना चाह रहे हैं। और अभी मैं एक मूर्ति बना रहा हूँ 3 साल से, उसको 20 टन आयरन लग रहा है, मतलब 20,000 किलो के आसपास उसको लोहा लग रहा है उस मूर्ति के निर्माण में, और 30 लोग साथ में काम कर रहे हैं। अब वो मूर्ति जब बनेगी तो झारखंड के एक शिखर जी जगह है, समेत शिखर, वहां पे कहीं वो एक गार्डन में वो लगने की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी है। जैसा होगा आगे जानकारी मिलेगी। हाँ हाँ, वो एक अद्भुत होगा। हाँ हाँ, बड़ी बात है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि एक साथ आप चित्रकार भी हैं, एक साथ आप पेंटिंग्स का भी काम कर लेते हैं, और एक साथ इतने सारे अखबारों का भी आपने इसका बनाया है, तो इतने सारी चीजों को आप कैसे कर लेते हैं? ये मुझे पता नहीं कैसे कर लेते हैं, लेकिन मेरा मन है कि मैं एशिया का एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके पोर्टफोलियो में 3,500 से ज्यादा ऐसी डिजाइन है जिससे देशी के लिखाई, पढ़ाई, अखबारी दुनिया में बदलाव आया है, जर्नलिज्म में बदलाव आया है। जैसे हेडलाइन लिखने की पद्धति, कम अक्षरों में लिखने की बातें, ये 1990 में प्लान की गई थी कि जैसे जैसे टेलीविजन बढ़ता गया देश में, वैसे वैसे लोगों के पढ़ने की क्षमता कम होती गई और शॉर्ट में ही वो बात करने लग गए। जैसे कि आज मोबाइल पे हम हेलो हाय 2000 वर्ड है जो हम कोड वर्ड में लिखते हैं और लोग समझ जाते हैं, साधारण लोग भी। उसी तरह से उस समय ये हुआ था। दूसरा है कि हर अखबार की एक डिजाइन स्टाइल को लिखने की प्रक्रिया, जैसे कि जब मैंने भास्कर किया तो उस समय में 40 आर्ट डायरेक्टर पूरे देश भर से मेरे पास अटेंडेंस लगा रहे थे अहमदाबाद में, और उनको मैं गाइड कर रहा था मेरी सोच को कि ये अब 8,000 डिजाइनर्स के डेस्क पे कैसे जाए और एडिटर उसको कैसे कंट्रोल कर सके। तो वहां मेरा रहना सक्षम नहीं है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो उस पैटर्न में चल के, और वो ऐसा यूनिक हुआ कि सभी अखबारों से एकदम अलग हटके अपने व्यक्तित्व को लेकर अखबार खड़ा हो गया, और आज एशिया वर्ल्ड का 3रा नंबर पेपर है। तो ये बहुत सीरियस बात है। इतने सारे जर्नलिस्ट, ब्यूरो चीफ, डेस्क के पीपल, एडिटर्स, रेसिडेंट एडिटर, सीनियर एडिटर, ग्रुप एडिटर, सबको कंट्रोल करना एक बहुत तकलीफ का काम है, लेकिन आप में अगर क्षमता होगी तो ये हो सकता है। जैसे कलकत्ता का एक अखबार है सन्मार्ग, विवेक गुप्त उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तृणमूल से, उनके अखबार को मैंने अभी
5 साल पहले रीवर्क किया है उस अखबार पे। वो रीवर्क होने से वो अखबार इतना मजबूत हो गया कि वहां राजस्थान पत्रिका और दूसरे 3 अखबार को अपने आप को बंद करना पड़ने की नौबत आ गई विश्वामित्र। और उसका कारण था कि आप अपने जमीनी एडिटोरियल कंटेंट को इतना अच्छा प्लान करने लग गए, उसके कारण दूसरे को सर्वाइव होने में तकलीफ होने लग गई। ये वाली बातें उसमें आती चली गई। बहुत ज्यादा सीरियस मामला है और मेरा मन है इंदु जी, आपके सहयोग से, अग्रसर के सहयोग से, हो सकता है माखनलाल चतुर्वेदी इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म भोपाल या सरकार, मध्य प्रदेश सरकार या बिहार सरकार या मेन सरकार हेल्प करे, तो मैं अपने 3,500 प्लेट्स को डोनेट कर देना चाहता हूं जर्नलिज्म के कोर्स के लिए, जो एक अद्भुत नॉलेज होगा, जो ये नॉलेज उनको कहीं नहीं मिल सकता है, क्योंकि हर पेज में एक्चुअल एविडेंस है कि ये बना कैसे, हुआ कैसे। वो जानने से उनको बहुत मजबूती आएगी उनकी पढ़ाई में और उनके आगे काम करने की पद्धति में, कि एडिटर्स कैसे प्लान करते हैं, कैसे जर्नलिस्ट प्लान करते हैं, कैसे स्टोरीज प्लान होती हैं। और इस प्रक्रिया में एक जो सबसे बड़ा योगदान आया वो कॉर्क एक्सप्रेस, जो आज इन डिजाइन है, कॉर्क एक्सप्रेस है, इसके पहले पेज मेकर रहा है, कोरल रहा है। ये सब एप्लीकेशन इंडिया में गरीबी में कोरल सीख के लोग डेस्क पे आके काम करने लगे। तो कॉर्क एक्सप्रेस 3.1 मैंने लोक सत्ता के लिए यूज किया था और शायद 18 साल के बाद सन्मार्ग अखबार को मैंने कॉर्क 13 में काम किया। तो मेरा वर्ल्ड का पहला पोर्टफोलियो है जो अमेरिकन लोग भी देखना चाह रहे हैं, जिसमें 3.1 से लेके 3.5, 7, 8, 12, 13, 14, 13 तक का जो सिलसिला आया, जिसमें बदलाव आया अखबार में टेक्नोलॉजी को लेके और जो डेस्क पे काम करने की सुविधा को लेके, ये सभी चीजें उस पोर्टफोलियो में जिंदा है, जिसको देख के आपको सरप्राइज लगेगा, लोगों को सरप्राइज लगेगा, जर्नलिज्म के फील्ड को सरप्राइज लगेगा। और कभी कभी मेरे मुंह की बात छीनिए, कुछ बच्चे अभी हमसे जुड़ रहे हैं जो दिल्ली के अच्छे जगह से वो मीडिया जर्नलिज्म का कोर्स कर रहे हैं, तो वो इन सब चीजों से जुड़ना चाह रहे हैं, उनको दिशा नहीं मिल रही है। दिशा कैसे मिलेगी? क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं वो अगर दिशाहीन होंगे, प्रोफेसर तो टीचर्स अगर दिशाहीन होंगे तो बच्चों को दिशा नहीं दे सकते हैं। दूसरा, जो क्षेत्र के मास्टर्स हैं, गुरुज हैं, उनको अगर वो संपर्क में नहीं लेंगे तो उनके एजुकेशन में वो खुशबू आ ही नहीं सकती है। उनको ये पता ही नहीं है कि पेज 1 में हेडलाइन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितने तरह के स्टोरीज पेज 1 पे लेने चाहिए और क्यों लेने चाहिए। कभी कभी स्पोर्ट्स न्यूज भी पेज 1 पे आता है। आप देखेंगे कि टेलीग्राफ के बाद इंडिया के सभी अखबार में जो नीचे एंकर कहलाता है, नीचे की एक हाइट होती है, उसको जैन कंपनी ने आज से 95 तक एक हाइट में बंद किया। वो 11 सेंटीमीटर हाइट होती थी। फिर अखबार की पेपर की साइज चेंज हुई, इंटरनेशनल होने लग गई, तो उस जगह को हमने 9.5 कर दिया, जो आज भास्कर का एंकर जो नीचे है वो उसमें है। फिर उसको लिखने की पद्धति में बदलाव आया कि कम शब्द में कितनी बातें बोली जा सकती हैं। तो फोटोग्राफ, जब कोई मानिए कि भोपाल, दिल्ली में सोनिया गांधी का भी एक सेमिनार है, एक क्राउड का है सब्जेक्ट, और उसी समय में और भी है, तो इन तीनों चीजों को जोड़ के कम से कम समय में, कम से कम जगह में किस तरीके से जोड़ के रखा जा सकता है, उसके आप देखिए भास्कर में आप नोटिस करेंगे कि इमेज, हेडलाइन, टेक्स्ट के साथ पॉइंटर्स हैं स्टोरी को बोलने के लिए, पॉइंटर्स के साथ में फिर हाईलाइट है कि फ्यूचर और पास्ट क्या था, रन ऑन स्टोरी बाद में फिर से किसी केस को लेके आ गई, तो कैसे होगा। और नेशनल पेपर्स में क्राइम को लेके भी बहुत बड़े रूल रेगुलेशंस हैं, जो कोर्ट के लोग और वकील और हर तरह के पुलिस स्टेशन वो जुड़े रहते हैं जर्नलिज्म के लोगों के साथ, फोटोग्राफ के साथ और स्टोरी के साथ। अब मानिए कि किसी लड़की का रेप हो गया और उसके ऊपर स्टोरी आ रही है, तो वहां इमेज नहीं ले पाएंगे क्योंकि एविडेंस अभी कंफर्म नहीं हुआ है। ऐसे कोर्ट से रिलेटेड भी बहुत सारी बातें हैं। अगर हम फिल्म में जाएं, एक फिल्म है ब्लैक फ्राइडे,
जो बॉम्बे के 26/11 बम ब्लास्ट को लेके बनी फिल्म, उसको अनुराग ने बनाया और असगर जैदी ने उसकी लिखी। असगर जैदी इंडियन एक्सप्रेस में क्राइम रिपोर्टर था, तो रोज पुलिस चौकी में जाना, लिखना, करना और स्टोरी को लेके कहानी को साक्षात्कार करना। जब फिल्म बनाई गई तो उसमें बहुत सारे ऐसे मिस्टेक थे, तो 64 कट जैन कमल ने उस फिल्म को दिए। तो एक सेंसर बोर्ड में भी किस तरीके से संविधान की बातों को रखने की कोशिश की जा रही है, ये एक बहुत बहुत डीप बात है। और बच्चों को हमसे मिलना एक शिव के जहर की तरह होगा कि हमारी हर बातों को जब वो सुनेंगे तो उनमें इतना बदलाव है। चाहे फोटोग्राफी आप ले लीजिए, कभी कभी फोटोग्राफ में एक फोटोग्राफ हमारा है जो बहुत रिकॉग्नाइज हुआ, हमारे मुकेश परपियानी एक फोटोग्राफर है, वर्ल्ड नोन है। उनका एक फोटोग्राफ था, एक कार है, उसका पीछे का शीशा टूटा है और जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है उसका कैप रखा है और वो अपनी गाड़ी छोड़ के चला गया है। और दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कमिश्नर बोलता है कि बॉम्बे में शांति है। जब तुम अपनी गाड़ी की रक्षा नहीं कर सक रहे हो तो बॉम्बे में शांति तुम कैसे बोल सकते हो? ये जर्नलिज्म के एंगल्स हैं स्टोरी के, और इतने हार्ड एंगल है। अभी जर्नलिज्म में बहुत लूजनेस आई है, बहुत सारी जगहों में हार्ड बात करने के लिए कोई जर्नलिस्ट अभी बाजार में नहीं है, लेकिन ये सब बातों को लेके चलने से देश के फोर्थ पिलर को बहुत सपोर्ट मिलेगा। और हम जो हम बोलते हैं कि लोकतांत्रिक बातें हैं, उसकी बहुत ज्यादा केयर रखने की दरकार है, जो आज के वर्ल्ड में नहीं रखा जा रहा है, जिसका बहुत दुख है। जो रखने की क्षमता बच्चों में होनी चाहिए और वो मजबूती आनी चाहिए। तो हम लोग इस पे एक कोशिश कर सकते हैं, जो बच्चे जुड़ना चाहें आप उनको कैसे मदद कर सकते हैं? हम उनको मदद नहीं कर सकते, हम खुद ही एक क्या बोलते हैं फकीर हैं, तो हम क्या मदद करेंगे? मदद ये होगा कि उनकी जो यूनिवर्सिटी है, उनके जो लोग हैं, या 50 बच्चे मिलके एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करें, मेरे आने जाने की व्यवस्था देंगे, हम आएंगे और हम उनसे बात करेंगे। हमारा बात करना उनके 5 साल का जो जर्नलिज्म का कोर्स है उसके ऊपर से और नीचे के सभी बातें उसमें आ जाएंगी। एक पहलू आएंगे ऐसे जो जर्नलिज्म में बहुत लूज वे में पढ़ाया जा रहा है, और उसको स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए इसकी उनको समझ आने लगेगी। और जो बहुत जरूरी है, जो आज के जर्नलिज्म में बहुत जरूरी है, एसोसिएशन फोटोग्राफ। आप आज देखिए, अगर आप अभी तो अखबार में बहुत, आज बच्चों को अगर आप सिंपल जर्नलिज्म के बच्चों को पूछें कि आज के टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, 5 अखबार को उठा ले एक साथ, और आप पूछे कि कल जो तुमने पढ़ा था उसमें क्या ऐसा था जो आज भी वो मान्य है, एक भी लाइन वो नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब है चाहे नजर को पैनी जो करनी, शार्प करना है, धार देना है, वो नहीं हो पा रहा है, या फिर वो उससे अवेयर नहीं है, या वो ये बताएं कि एक फोटोग्राफ उन्होंने देखा और जो याद रह जाए। हाँ, पेज के फोटोग्राफ जरूर याद रहेंगे, क्योंकि एक सेलिब्रेशन है। मानिए अभी 10 दिन में अगर आप देखें तो मुकेश अंबानी जी ने जो वर्ल्ड के गेस्ट बुलाए, जो इंटरनेशनल लोग थे, उन गेस्ट को लोग रिकॉग्नाइज कर रहे थे, यूथ रिकॉग्नाइज कर रहे थे। और वो रिकॉग्नाइज करने के बाद वो ये बोल रहे थे, इनका अगर 10 करोड़ बाजार में 100 करोड़ लेते हैं तो आपके पास कितने पैसे में आए होंगे। वैल्यू ऑफ मनी इज ऑल्सो देयर। 80 करोड़ में एक हीरोइन आई, सिंगर आई, जो वहां गांव में गुजरात के उस जगह आके और प्रोग्राम करके गई। हर चार्ज वाज 80 करोड़। तो इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी का फर्क क्या है, स्पेशल चार्टेड फ्लाइट कैसे ऑर्गेनाइज, तो बहुत सारी चीजें जो है छोटी छोटी। और हम आज के दिन देखेंगे अखबार में एक भास्कर है जो मंडे को क्राइम लेस न्यूज़पेपर एक दिन का प्लान किया था उन लोगों ने, लेकिन आपके बाजार में न्यूज ही नहीं है। जितनी न्यूज है मार काट, रेप, मर्डर, क्राइम, तो इसको सॉल्व करने के तरीके क्या हो। और आप देखिए जैसे जैसे आपकी माँ बूढ़ी होती जाती है, उसके घर का कमरा बदल के कोने में रख दिया जाता है माँ को, और आंख में आंसू हमारे नहीं आते हैं क्योंकि हम जिंदा नहीं हैं। इसी तरह से अगर आप 90s के अखबार को देखें तो एडिट पेज नंबर 8 पे आता था, अब एडिट पेज नंबर 16 पे चला गया। इसका मतलब है हम माँ को धिक्कार रहे हैं
एडिट जो हर्ट होता है अखबार का, उसको आप काट के हर्ट निकाल के फेंक दिए हैं कि उसमें कुछ भी लिखो, कचरा लिखो, चलेगा। तो ये अगर अखबार की जो स्टैंडर्ड ऑफ न्यूज़पेपर होता है, एडिटोरियल कंटेंट होता है, आप सरस्वती को अक्षर बाय अक्षर एक अखबार बनाने में 35 लाख मीटर रात में पढ़ा जाता है और 5 से 7 हजार 11,000 बार, मेरे पे कैलकुलेशन इसका 12,000 या 1.25 लाख के आसपास अक्षर का समावेश एक अखबार में होता है और 24 या 18 पन्ने का अखबार बनता है। तो इतनी चीजों को काट कर हर दिन हम बाइबल, महाभारत लिखते हैं, रामायण लिखते हैं, हर दिन हम तुलसी और उसकी तरह रामायण लिख के आपके घर में 2 रुपये में, 5 रुपये में आपके घर के गेट के अंदर आके आपको जागृत करने की कोशिश करते हैं। ये जय श्री राम नहीं है, ये जय महाभारत नहीं है, जय रामन नहीं है, ये वास्तविकता है। एक बम ब्लास्ट हुआ, बिल्डिंग गिर गई, लोग मर गए, तो आपके घर पे मैं 5-10 लाशें देखे जा रहा हूं। ये नहीं कि सिर्फ माला पहन के जय श्री राम हो रहा है और वो भी देखे जा रहा हूं। हर चीज की एक मान्यता होती है, इस मान्यता से अखबार अपनी जगह से हट गया है, इसलिए उसकी जो खुशबू है, ओरिजिनल गुलाब की खुशबू है, ओरिजिनल चंपा चमेली की खुशबू है, नकली फ्लावर की खुशबू नहीं है। तो उस खुशबू को अगर आप खत्म कर देंगे और आप बोलेंगे कि मेरी चीज बिक नहीं रही है, मेरी चीज चल नहीं रही है, कैसे होगा? सवाल ही नहीं है। एक पहलू और है, आज के बच्चे ग्रिड सिस्टम को नहीं जानते हैं या टीचर्स भी नहीं जानते हैं। 4 या 5 या 8 का अखबार 1990 के दशक तक हुआ। भी मेरा जो अखबार है वो 16 कॉलम का अखबार है। कोई भी जर्नलिज्म का इंस्टीट्यूट खाली बता दे, IIT बता दे, NID बता दे कि 16 कॉलम अखबार इसी कारपेट एरिया में कैसे बन सकता है। सोच के देखिए, बना के देखे, ये एक प्रकार का एग्जामिनेशन है। आज के जो आप यूथ बता रहे हैं, सोच के देखे। और ये मैंने सीखा कहाँ से? ये मैंने देखा जब मैं 8 या 9 साल का था। मेरे बाबा दुकान में बैठा करते थे मुंगेर के गांव में, तो मैंने देखा बाबा जो बही खाता की डायरी होती है, येलो रंग का एक पतला सा पेज होता है, लाल रंग का एक जिल्द होता है, उसको फोल्ड करके आया राम और गया राम लिखने की प्रक्रिया उन्होंने मुझे ग्रीड सिखाया। विश्व ने नहीं सिखाया, मेरे फादर ने मुझे। सच में। और अगर आज का जनरेशन सोचता है कि क्लब जाए और 5 स्टार में जाए और प्रेस क्लब में जाके दारू पिए और आप पिज्जा बर्गर खाएं, जरूर खाओ, तुम्हारे अंटी में दम है, जरूर खाओ, लेकिन माँ को नहीं बोलते। और सचमुच ये बहुत दुखद की घड़ी है। मैं समझती हूँ कि अखबार ने लोगों के अंदर एक जागृति का काम किया। सच में एक माँ की तरह लोगों के बीच में जाके उसने वो प्यार दिया, दुलार दिया, लोगों को भरोसा दिया, सब तरह की खबरों को उसने किस तरह से बांध के रखा लोगों को अपने से। लेकिन आज के समय में अब मैं पूछती हूँ, मुझे लगता है यस इंदु जी, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अंधी है, आंख नहीं है। जब सब चीज का म्यूजियम बन सकता है तो पत्रकारिता का म्यूजियम क्यों नहीं बन सकता? न्यूयॉर्क में म्यूजियम है। जब मैंने देखा उसको किसी माध्यम से, तो मैंने लोक सत्ता का मराठी पेपर, देवनागरी का पेपर वहां के ऑनलाइन में डालने की कोशिश की थी, जो आज न्यूयॉर्क के न्यूज म्यूजियम उस जगह का नाम, उसमें वो दिखा जा रहा है। चाह होगी तो राह होगी। वो हमारे देश में क्यों नहीं हो सकता है? इजीली चुटकी में हो सकता है। हमको खाली सहयोग चाहिए टेक्निकल लोगों का। मैं अपने 3,500 जो डिजाइन है, आप मेरी डिजाइन आज देखेंगे तो आपके आंख में आंसू आ जाएंगे इंदु जी, कि मैंने अपने कपड़े से ज्यादा खूबसूरत मेरे कागजों को रखा है। मैं अग्रसर पर लगातार इसके लिए आपके लिए लिखूंगी। आपकी चीजों को मैं चाहती हूँ कि अग्रसर पर वो जाए। आपने जो किया है सच में वो एक साधक ही ऐसा कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। अब आप देखिए, मैं मार्केटिंग की बात करता हूँ।
आप एक अखबार के मालिक हैं, मैं एक अखबार का मालिक हूं। आपकी अखबार किसी एरिया में 4 लाख बिक रही है, मेरी 3 लाख बिक रही है। मैं चाहता हूं कि मेरी अखबार भी 4 लाख बिके। अब इस पद्धति को लेके दोनों अखबार में द्वंद होता है, उसका जर्नलिस्ट वो लेता है, उसका फोटोग्राफर वो लेता है। लेकिन मैंने जब एक अखबार में कुछ ऐसा काम किया कि सामने वाले अखबार से वो 50 से 60 लाख कॉपी के पास जाके खड़ा होने की ताकत बना लिया, तो आप 5 लाख है तो आप 50 लाख पे जा ही नहीं सकते। तो वो जो ताकत है खड़ा करने की, एक एक व्यक्तित्व को सुंदर बनाने की और सभी चीजों से अलग खड़ा कर देने की जो ताकत है, वो ताकत की सोच मेरे अंदर है और मुझे उसकी पूरी गर्व है कि मैं एक छोटे से गांव कस्बे से निकलकर बीएचयू आया, पटना पढ़ा, बीएचयू आया, एक साइकिल खरीदा, बाबूजी 50 या 100 रुपया दिया करते थे, चल के बड़ौदा गया। बड़ौदा में एज ऑफ 19-20 में नेशनल अवार्ड मिला, एज ऑफ 18-19 में बनारस यूपी ललित कला एकेडमी का अवार्ड मिला पेंटिंग में। मैं पेंटर नहीं था, जो खुराफात कर रहा था वो करता चला गया और आज मेरा पोर्टफोलियो मैं डोनेट करना, मैं पैसे नहीं मांग रहा हूं। मुझे 2 क्यूरेटर चाहिए, मास्टर क्यूरेटर जो मेरे लैंग्वेज को लिख सके। अब मैं एग्जांपल देता हूं, एक लाइन जर्नलिज्म में कैसे वर्क करता है। एक लाइन है, विलेन्स आर अर्निंग मोर देन हीरोज। उस समय फैक्स था खाली, 1979 की बात है, 80 की बात है। ये इंडिया टुडे का कवर था। अरुण पुरी का एक मैसेज आया बॉम्बे ऑफिस को, विलेन्स आर अर्निंग मोर देन हीरोज। 4 लाइन का ब्रीफ आया उसमें कि जीना शत्रुघ्न सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, जितेंद्र, ये लोग को 8 लाख मिलता है और अमरीश पुरी को 25 लाख मिल रहा है। हम लोगों की टीम ने तुरंत अमरीश पुरी साहब को फोन किया, आप अपने बाल को ट्रिम करो और नरीमन पॉइंट पहुंचो 6 बजे। हम 4 बजे उनसे बात कर रहे हैं और 6 बजे नरीमन पॉइंट वो ब्यूटी पार्लर जाके अपना बाल ठीक करके ट्रिम करके हमको मिलने आता है। और हम उसको, मेरे पास मेकअप में नहीं, मेरे पास स्टूडियो नहीं है नरीमन पॉइंट में, हमने एक काला कपड़ा पीछे टांगा और रोड में कोलाबा से सिंदूर थोड़ा ला के उसको मेकअप किया और हाथ में स्कल लाए और ये कॉलेज और एक कवर बनाया। और एक उस समय में डीएचएल या एक ही कोरियर हुआ करता था, उसमें क्वार्टर का फिल्म डाला, वो जाया और हैदराबाद फरीदाबाद में वो छप गया। 2-3 दिन के बाद जब आप ट्रेन में लोकल में सेकंड क्लास में गर्मी में मर के 50 किलोमीटर दूर अपने घर से जब स्टूडियो पर ऑफिस जाते हैं, तो हर जगह आपकी बनाई हुई कलाकृति एज व्हीलर पे स्लिप में टंगी है और अमृत की आखिरी मिठाई का डिब्बा ला के आपको एक चॉकलेट और मिठाई खिलाता है। ये जो खुशबू है आर्ट की, फोटोग्राफी की, डिजाइन की और वर्ल्ड में जाने की, दुनिया के हर कोने में आप जाएंगे और इंडिया टुडे को चोरी किया गया, आउटर फ्रेम एंड ऑल, वो भी कहीं से आया, वो ठीक है, लेकिन ओवरऑल आज भी सरवाइव कर रहा है अपनी जगह पे। उसका कारण है प्योरिटी में जीना। जब आप प्योरिटी में जियोगे तो खुदा आपके पास खुद चल के आएगा और आपके बगल में बैठ के सिंगदाना साथ में आएगा। ये क्लियर है मुझे बहुत क्लियर है। और मैं चाहता हूँ, आप जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं तो जो भी इंस्टीट्यूट जहां भी हो वो मेरे फॉर्मेट में मुझे इनवाइट करें। तो मेरे पोर्टफोलियो 20 किलो का तो मेरा पोर्टफोलियो ओरिजिनल है, जो मैं जब भी जाता हूं तो मैं बोलता हूं तुम इसका सीख दोगे, लाने ले जाने का, फ्लाइट का एक टिकट मेरा, एक टिकट मेरे भगवान का, तब मैं आऊंगा, नहीं तो मैं आने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। क्योंकि पावर पॉइंट पे बात करके एक होता है कि प्लास्टिक डॉल के साथ मिलना और एक एक्चुअल सेक्स होना, इन दोनों का जो फर्क है, ये सेम फर्क आपके ओरिजिनल कागज को छूने का है। वो जो खुशबू है वो बच्चों को समझना चाहिए, सभी को समझना चाहिए, तब वो प्यार होगा और वो प्यार भारत माता को आगे ले जाने के लिए होगा। इतना खूबसूरत ये सब वाकया है। सच में आपने बहुत आपके अंदर ममता भरी है, आपने सच में बहुत दुलार दिया है और इस आपकी कीर्ति के लिए तो जरूर भारत सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा सोचना चाहिए और इस पे एक अच्छी पहल आपने सोचा है, उस पे अच्छी पहल करना चाहिए भारत सरकार को। और जरूरत है जब मॉडर्न आर्ट
एनजीए में है, सब है, तो एक पत्रकारिता पे भी म्यूजियम होना चाहिए। और पोर्टफोलियो हो सकता है, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो इतना बड़ा है कि वो एक जब उसका ब्रीफिंग किया, जब मानी मैंने अमरीश पुरी के कवर की बात की, उस कवर के बगल में जितनी बातें मैंने की वो लिखा जाए, तो बच्चों के लिए उससे ज्यादा कुछ नहीं है। भी एक कवर है, उसका नाम है इंदिरा गांधी का एसिनेशन, बॉम्बे मैगजीन का कवर है। वो फोटोग्राफ रघु राय साहब ने इंदिरा जी को शिमला ले जाके एक आउटर लाइन जैसा क्लिक किया था, जैसा स्कल्पचर होता है, जैसा कि सरदार पटेल दिखते हैं मूर्ति में आज के दिन, ठीक उसी तरह का इंदिरा गांधी मूर्ति में मुझे दिख रही है। मैंने टेक्स्ट किया रघु भाई को कि आप मुझे क्रॉप करने का परमिशन दें, उन्होंने क्रॉप करने, और मैंने एक ग्रे आउटलाइन में एक कंट्रीब्यूट किया इंदिरा माँ को, ये तेरा फोटो जो है अमर रहे, और एक किताब का कवर भी। तो हर चीजों के पीछे फोटोग्राफी, डिजाइन, कभी मैं न्यूड पे बात करूंगा, जब मैं डिवेनियर में काम कर रहा था, हम एक्चुअल एविडेंस को प्लान करेंगे, हम बताते हैं बच्चों को, बच्चे जब जहर पीने नहीं सीखेंगे तो शुद्ध कैसे बन, शिव नहीं बन सकते हैं, शिव बनने के लिए जहर पीना ही पड़ेगा, और वो डाइजेस्ट करने का ताकत बनाना पड़ेगा अपने गले में, वो बन जाता है अपने आप। और मैं बहुत बहुत नसीब वाला हूँ, मेरे बाबा 96 के हैं, माँ 94 की है। माँ आज भी एक मौजा बनाती है। 2 दिन पहले उन्होंने कोरियर से मुझे से मौजा भेजा है। मैं रोज माँ के मौजे को पहना रहता हूँ, मुझे लगता है माँ मेरे साथ रहती है। जब मैं 2-4-5 साल में जाऊंगी तो जरूर उनसे मिलूंगी जी, मैं जाऊंगी तो जरूर उनसे मिलूंगी। हाँ, इस बार जाऊंगी तो मिलूंगी मैं उनसे जरूर, नसीब होगा उनके दर्शन करना। हाँ, अद्भुत है, अद्भुत है। मंदिर में जाना बंद कर दिया हूँ इधर 4-5 सालों से। सुबह 9 बजे वीडियो पे माँ बाबा के दर्शन करता हूँ, उनसे गप्पा मारता हूँ, और मुझे पूरे जहाँ नंदलाल बोस का जन्म स्थान है मुंगेर, हाँ, घाट है उसका नाम है, हाँ, जिसकी पेंटिंग शांति निकेतन में लगी हुई है, वो पूरी खुशबू मुझे मिल जाती। तो वो आनंद को, बच्चों को अपने जमीन को समझने की कोशिश करनी चाहिए, वही साथ जाएगा, वही साथ दुनिया को देगा। ऐसे मतलब मेरी सोच जो है ये है इंदु जी। मैं तो कोशिश करूंगी कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। यद्यपि थोड़ा व्यवधान जरूर आया था बीच में, लेकिन चाहूंगी कि लोगों के बीच आपकी बात जाए, और जो जिन लोगों को समझ में नहीं आता है कि अखबार क्या है और अखबार में किस तरह की बातें रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, आपने कैसे इसको सींचा, कैसे इसको दुलारा, तो वो चीज़ लोगों के बीच जानी चाहिए और लोगों को इसका लाभ जरूर उठाना चाहिए। क्योंकि आप हमारे बीच के बहुत सच में अनमोल धरोहर हैं। भारत माता को आप पे जरूर गर्व होगा। और मैंने पहले भी कहा कि एक साधक ही इस तरह का कार्य कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। अभी मैं सोच भी एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, 9 साल हो गए हैं। मैंने झंडे को देख देख के बचपन से बड़ा हुआ हूँ। अब है कि भारत माता की जय या वंदे मातरम उर्दू में लिखा जाए तो क्या होगा। और मैं 3 साल से मस्जिद में जाके उर्दू सीख लिया हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, नमो अरिहंतानम, जय श्री राम, ये सब उर्दू में लिखना सीख के मैंने 125 पेंटिंग बनाई है, और उस पे एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम है एक फकीर से दूसरा फकीर। ये जो फकीर है वो बोल रहा था सबको सन्मति दे भगवान, और ये जो फकीर है वो बोल रहा है सबका साथ सबका विकास। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो आर्टिस्ट मुझे नहीं समझता है। महंगाई बहुत बड़ी, तकलीफ बहुत बड़ा है, कॉमन लोगों की बहुत ज्यादा दिक्कतें बड़ी हैं, तो मुझे समझ में नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या शायद ये करने में बहुत समय लगेगा। लेकिन भारत माता को देखने की जो मैंने पद्धति बनाई है, वो चाहे ऑरेंज कलर को देखने वाले लोग हों या सफेद कलर को देखने वाले लोग हों, सबको जोड़ने के बाद भारत माता है। उसमें वंदे मातरम उर्दू में भी है, कि जैन कमल को दिख रहा है,
और गांधी जी और मोदी जी के चेहरे पे 1.5 से 2 लाख उर्दू में वंदे मातरम लिखा है, जो आपके पढ़ने के लिए मैंने नहीं सोचा है। जो 40 से 48% देवनागरी है उसको मैंने अवॉइड कर दिया है, और सिर्फ मेरी जो ब्रह्मी लिपि है और जो पुरातत्व है और आज का उर्दू है उसको जोड़ के उसकी कल्पना की है, और एक एक अद्भुत दुनिया में वो काम जाने की सोच में लगा हूँ। बहुत सारे बड़े एडिटर्स हैं, एक है प्रीतीश नंदी साहब हैं, एक है जोशी, बहुत अच्छे हैं, उनका नाम जोशी। ये लोगों ने को मैंने बोला आप एडिट लिखो मेरे साथ, तो वो नहीं लिख पा रहे हैं। फिर बिमल बाबू जो है जिनको पद्मश्री मिला है पटना में, हमसे बड़े, उन्होंने लिखने की कोशिश की, लेकिन कल मैं जयपुर में, विनोद भरद्वाज है भास्कर के सीनियर एडिटर हैं, आर्ट क्रिटिक है, बहुत बड़े हैं, उनका कल ऑपरेशन, उनके बाद मेरा मन है कि मैं एक दिन उनके पास जा पाऊं और मेरी एडिट को सोच को मैं बांध सकूं मेरे नशे में। तो वो कोशिश चल रहा है, और एक किताब में मोदी जी को भेजूंगा कि समय हो तो बताइए, तो मिलते हैं और साथ में एक चाय पीते हैं। ये कल्पना है उस किताब की, और बहुत बड़ी कुछ है, मैं कभी जिक्र करूंगा उस बारे में पेज के साथ। आपकी विश निश्चित पूरी होगी, आपको नहीं तो निश्चित होना ही है, क्योंकि माँ जब मेरे साथ है तो मुझे कोई की शक्ति की दरकार नहीं है। मैं सभी जितने भी पीठ है उससे ऊपर जाके उनको टच कर चुका हूँ, मैं वहाँ आनंद ले रहा हूँ। वो आनंद आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे होगा वो मुझे पता नहीं है भाई। निश्चित होगा, और जैसे आपने आज तक ऊंचाइयों से खेला है, यूं कहा जाए कि आपने ऊंचाई कुछ हुआ नहीं, ऊंचाइयों से खेला है आपने, तो ऐसे नसीब बिरले को प्राप्त होती है। और तो हम लोग फिर जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे और जल्द ही जुड़ेंगे, और एक अच्छे कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे, और कुछ बातें रह गई हैं उसको भी हम लोग फिर से साझा करेंगे। और हम चाहते हैं कि आपने जो है पेजों का, वो अगर बच्चे जानना चाहेंगे या कोई इंस्टीट्यूट जानना चाहेंगे तो उनके लिए वो एक अमृत होगा, क्योंकि किसी के पास एक बात नहीं है जर्नलिज्म में जो मेरे पास है, पर हम जरूर देना चाहेंगे उनको। लेकिन एक जो माध्यम है, टेक्नोलॉजी है, टेक्निकल है, उसको सॉल्व करो, यही है। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं आपके। अच्छा, मुझे पता नहीं। हाँ, गुड्डू प्रिंस जी कह रहे हैं कि आपको देखना एक सुखद एहसास है, और निर्मल जैन जी भी जुड़े हुए हैं, शुक्रिया, कहा कि बहुत बधाई और आप भावुक हो गए। अंजना शर्मा जी कहते हैं शुभकामनाएं, बधाई मीडिया लीजेंड को, जैन कमल जी आपका कार्य बोलता है। दिलीप मिश्रा जी कहते हैं इट्स ए ग्रेट प्लेजर टू सी यू लाइव, हेड्स ऑफ टू यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन टू द प्रिंट मीडिया, ग्रेट सर। और अंजना शर्मा जी वाह कह रही हैं, निमिषा जी भी आपके लिए बधाई दे रही हैं। तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए। आज मैं क्षमा चाहूंगी, बहुत लोग हमारे कार्यक्रम को थोड़े परेशानी में रहे, तो लेकिन मैं पुनः इनके साथ जुड़कर और नई बात जानेंगे, और इनके किए गए कार्य इतने बड़े हैं कि एक बार में नहीं वो पूरा हम लोग कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जब मास मीडिया की बात होती है, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। जब मास मीडिया की बात होती है तो एक्चुअल एविडेंस जब सामने होता है तो उसकी टेक्नोलॉजी ऐसा क्यों किया गया, पूरी मार्केटिंग टीम, एडिटोरियल सब लोग कैसे डिसीजन लेते हैं, और उस पहलू को जब वो समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत उनको आनंद आएगा और वो अपने आप में बदलाव करने की कोशिश करेंगे। ऐसी मेरी शुभकामना है। और इंदु जी, आपके हस्ताक्षर सेक्शन को बहुत शुभकामना। और आपके अग्रसर, मुझे जानकारी नहीं थी कि हिंदी में अग्रसर जो है आगे फर्स्ट अमिताभ बच्चन की जो लाइन है, सबके आगे मैं खड़ा, जो एक फिल्म की लाइन, एकदम उसी तरह से आप
अग्रसर रहें और आपकी मनोकामना सब पूरी हो। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं दीदी। शुक्रिया शुक्रिया धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक जरूर आशीर्वाद। दीदी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।